अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा या दमा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप का दमा है और कौन कौन सी इसके अलामात हैं, जैसे कि सांस का ना आना, सीने में जकड़न फील होना और ऐसी बहुत सी अलामात हैं। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए या इसके रिलीफ के लिए कौन सी चीज़ें या मेडिसिन्स ओवर द काउंटर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हैं और कौन सी ऐसी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आप देसी तरीके से यूज़ करके आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। मैं हूं आसम चौधरी, हर्बलिस्ट एंड कोच। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको अस्थमा और दमा की रोकथाम के लिए इस वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको और बहुत सी चीज़ें और बहुत से जो इलाज की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और बहुत सी रेमेडीज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा या दमा है क्या और इसका जो अटैक है वो क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें अस्थमा है या हम पे दमे का अटैक हो रहा है। तो जब भी आपको जकड़न, घबराहट और सांस लेने में दुश्वारी पेश हो रही हो और आपको फ़ील हो कि हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे, तो समझें कि आप पे दमे का अटैक हुआ है। जब भी आप पे दमे का हमला होता है तो उस दौरान आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे काम करें जिससे आपको सांस लेने में आसानी हो। जब दमे का दौरा पड़ता है तो पुरसुकून रहने की कोशिश करें, घबराहट से बचें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और उससे प्रिस्क्राइब कराएं और अपनी मेडिसिन लें। अपने फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करें और अगर आप किसी अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में तो रोशनी वाली जगह पे आ जाएं और खुली जगह पे आके लंबे लंबे सांस लें, ताकि आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके साथ साथ अपनी खुराक में मैग्नीशियम को शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास मैग्नीशियम की कमी है तो बाज़ार से उसकी टैबलेट्स लें और मिनिमम आपको 250 मिलीग्राम मैग्नीशियम जो है वो आपको चाहिए। इससे आपकी जो फेफड़ों के अंदर हवा की रवानी है वो बेहतर होगी और आपका जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आप फैटी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साल्मन फ़िश खाएं और दूसरी मछली खाएं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी इसको रिकवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा आप एक हर्बल रेमेडीज़ भी घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लें और उसको 1 कप गर्म दूध में मिला के पी लें। इससे भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होगा। और इसकी रोकथाम के लिए मेक श्योर करें कि तंबाकू नोशी ना करें और उन लोगों से भी दूर रहें जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, ताकि सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों और आपकी नालियों तक ना पहुंच सके। कोशिश करें कि चिमनी या लकड़ी से जलने वाले चूल्हे के इर्द गिर्द ना बैठें और सर्द मौसम में ख़ास करके ऐसे इंतज़ामात करें कि आपके घर के अंदर जो हवा है वो ठंडी ना रहे। बाहर निकलते वक्त अपने नाक और मुंह के गिर्द स्कार्फ लपेटें। गैर मामूली जो आपके महरक़ात हैं उससे होशियार रहें, जैसा कि इंतहाई खुशबू वाली ग़िज़ाएँ या इंतहाई खुशबू तेज़, उससे बचें। इनसे बचने के लिए आप जो कुछ भी इक़दामात कर सकते हैं वो करें। अगर ख़ास करके ये प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है, अगर आपको लहसुन या प्याज जैसी तेज़ खाने वाली चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है
تو کوشش کریں کہ کھانا پکاتے وقت کچن کی جو کھڑکی ہے یا دروازہ ہے وہ کھول کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو نوٹ رکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دمہ یا بڑھتا ہے یا استھمے کی پرابلم آپ کو زیادہ ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں جن کے استعمال سے اور یوز کرنے سے آپ کا جو استھما ہے وہ کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جتنا ماحول ہے یا جتنا بھی ایٹماسفیئر ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گرد سے پاک ہو، اور گھر خاص طور پہ آپ کا جو ہے وہ سردی میں گرم ہو، اور گرمیوں میں آپ کے گھر کے جو جتنے کھڑکیاں ہیں وہ کھلی ہوں اور تازہ ہوا کا فلو جو ہے ان کے اندر آ رہا ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔